कुछ तो गड़बड़ लग रही है। समथिंग इज फिशी। आज से तुमसे पीछा छूट गया अरु। मेरा बदला पूरा हुआ। अमरेंद्र मेरा प्यार है, अब वो मुझे मिल जाएगा। आज से वो घर और उसमें रहने वाले जितने भी लोग हैं, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा भविष्य, सब कुछ मेरा हो जाएगा। उनकी अंधेरी दुनिया में उजाला भर दूंगी मैं, और उस उजाले में मैं और अमरेंद्र खुशी खुशी रहेंगे। बेटा, तुम्हारी पत्नी की फोटो कहाँ है? नीला, जाकर गाड़ी में देखो। ठीक है माँ जी। माँ जी, मैं भी देख कर आता हूँ। जाओ। नीला फोटो कहाँ है? हमारी गाड़ी में नहीं है मेम साहब। दूसरी गाड़ी में भी नहीं है मैडम। क्या हुआ? फोटो लेकर आए हो या नहीं? वो सर, बाहर से जो भी लाना था वो तो मैंने देख लिया। घर का नीला और मनोहरी को ही देखना चाहिए था ना सर। नीला, हाँ? फोटो कहाँ रखी है? सर, वो बोलो नीला, कहाँ रखा है? बैग में रखा था सर। वो अंदर के कमरे में है। बैग में नहीं, गाड़ी में रखा था कि नहीं? माँ जी, याद नहीं है माँ जी। अरे ऐसे कैसे भूल सकती हो? इस कार्य के लिए वही तो जरूरी है ना। मैंने बार बार कहा था ना कि फोटो रख लीजिएगा। तुम जरा चुप रहो। वैसे ही सब यहाँ गुस्से में हैं और तुम और आग लगा रहे हो। मैंने तुमसे पूछा था ना, बार बार पूछा था ना, फोटो रखी या नहीं। जरूरी चीज ही भूल गए हैं। घर में किसी को भी तौर तरीका कुछ नहीं पता, सब अपनी मनमानी करते हैं। अब क्या करें सर? सब बैठकर भजन करते हैं। फोटो घर से खुद चलकर आ जाएगी। मैं घर जाकर लेकर आता हूँ सर। इतना समय नहीं है बेटा। आपके वापस आने तक तो कर्म कांड का मुहूर्त ही निकल जाएगा। उसके बाद कर्म करने का कोई फायदा नहीं होगा।
क्या हो गया गुप्ता जी? सभी यहाँ टेंशन में लग रहे हैं। वही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है बालिका। उस मोटू पेटू ने कुछ तो गड़बड़ किया है। ओहो आरू, लगता है तुम्हारी आत्मा को शांति भी नहीं मिलेगी। तुम्हारे नाम की पूजा नहीं हो पाएगी। इस बार मैंने कुछ नहीं किया, इस बार भगवान जी ऐसा नहीं चाहते हैं। तो अब कार्यक्रम कैसे होगा जी? वही मेरी समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए ऐसी जरूरी चीजों के लिए हमें किसी दूसरे पे भरोसा न करके सब कुछ हमें खुद ही देखना चाहिए था। बाप रे, ये क्या? घूम फिर के बुढ़ा मुझ पे ही चिल्लाता है। अरे मनोहरी, हाँ तुमने देखा नहीं क्या? सब कुछ रखा है बोल रही थी। हाँ हाँ आंटी, मैंने ध्यान से सब कुछ रख दिया था। मुझे याद है आंटी, मैंने सब रखा था। तुमने गलत किया है मनोहरी। सब कुछ मैं संभाल लूंगी, ऐसा तुमने ही तो कहा था। किसी चीज की कमी नहीं होगी बोलने वाली भी तुम थी। जब तुम नहीं कर पाती हो तो किस लिए सारी जिम्मेदारी लेती हो? हाँ, मतलब किसी भी चीज का तुमने ध्यान रखा ही नहीं है ना? अरे गुप्ता जी, ये क्या मनु को ऐसे सुना रहे हैं? आखिर ये क्या भूल गई है? ये क्या अमरेंद्र, ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैंने सब कुछ किया, मैंने सारा काम मन लगाकर किया। तो फिर आरू की फोटो कहाँ है? वो तो गलती होने पर ही जबान लड़खड़ाती है मनोहरी। वैसे भी मुझे ही सब कुछ देख लेना चाहिए था। बेटा, समय निकला जा रहा है। अभी कार्य शुरू करेंगे तो समय से पहले कार्य खत्म हो जाएगा। अरे अमर, अब क्या होगा बेटा? अपनी बहू के कार्यक्रम को करने का मौका नहीं मिलेगा क्या? बेटी अरुंधति। गुप्ता जी, कुछ कीजिए ना। बेचारी मनोहरी को सब चिल्ला रहे हैं और माँ जी भी रोई जा रही हैं। मुझे क्या करने को कह रही हो बालिका? मुझे जाकर तुम्हारा चित्र लाने को बोल रही हो क्या? ये काम करना आपके वश में नहीं है, मैं समझ चुकी हूँ। अब मुझे ही कुछ करना होगा। बालिका, क्यों मनोहरी? बच्चों के अनुशासन के बारे में तो बहुत बोलती हो तुम। क्या यही है तुम्हारा अनुशासन? आधा सामान लाकर आधा भूल जाना। नहीं आंटी, मैं कुछ नहीं भूली। वो बैग मैंने नीला को दिया था गाड़ी में रखने के लिए। लगता है यही भूल गई। क्या मुझे कब दिया था मैंने? तुम्हें भूल गई, वही बता रही हूँ मैं। अब बहुत हो गया, बस करो। खुद भूलकर नीला को क्यों बोल रही हो? बालिका, गुप्ता जी, इनका ऐसे उदास होना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। वैसे भी मेरा आखिरी दिन है ना, एक काम करती हूँ, फोटो नहीं है तो क्या हुआ, मैं खुद तो हूँ ना, उन्हें बताकर पूजा स्टार्ट करने बोलती हूँ। सभी लोग मेरी एक फोटो के लिए परेशान हो रहे हैं। ऐसा संभव नहीं है बालिका। प्लीज गुप्ता जी, ऐसे कैसे चलेगा? कुछ तो कीजिए ना। बेचारी मनु को सब चिल्ला रहे हैं, वो वैसे ही बहुत सेंसिटिव है, बुरा मान जाएगी। पुजारी जी, हमारे पास और कितना समय बचा है? अगले आधे घंटे में कार्य शुरू करना होगा। पुजारी जी, जाकर आने में ही 1 घंटा लग जाएगा। अब क्या करें पुजारी जी?
सर, घर से फोटो लाने का एक रास्ता है सर। क्या रास्ता? हाँ सर, मिस मैडम घर पर ही है ना, उन्हें फोटो लेकर आने के लिए बोलता हूँ। जल्दी से लाने के लिए कहो ना। ठीक है सर। उससे पीछा छुड़ा के आई थी, लेकिन वो बार बार मेरे रास्ते में आ रही है और धीरे धीरे अमरेंद्र के करीब भी आ रही है। समय पर वो लड़की घर पर रहने से इस समस्या से बाहर निकल रहे हैं। कितना बड़ा घर है। कितना बड़ा घर है ये। इतने सारे लोगों को वो अकेली संभालती थी। इन सब का दुख देखकर समझ में आता है कि ये लोग उससे कितना प्यार करते थे। लेकिन क्या फायदा, बेचारी कितनी जल्दी चली गई। वो कैसी दिखती है ये देखना था मुझे। हाँ, पर एक भी फोटो नहीं है। अब क्या करें? कहिए सर। सुनिए, आप अभी कहाँ हैं? व्हाइट हाउस में। और नहीं तो क्या सर, आप सब मुझे छोड़कर चले गए और आप पूछ रहे हैं कि मैं कहाँ हूँ। मैडम सॉरी मैडम, मैं भूल गया था। वो क्या है कि अर्जेंटली आपको यहाँ आना होगा। क्यों? किस लिए? मेरे बिना क्या वहाँ पे काम नहीं होगा? मतलब वो मेरी इम्पोर्टेंस अब पता चली क्या? और वैसे भी सब चले गए हैं। अब मैं अकेली कैसे आऊंगी वहाँ? आप सब अपना काम कीजिए, मैं यहीं पर रहूंगी। अरे मेरी एक बात तो सुन लीजिए। प्लीज राठौर जी, ऐसे रिक्वेस्ट मत कीजिए। मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। ये अलग बात है कि मैं इम्पोर्टेंट हूँ। रुकिए मैडम। बेकार में सामने वाले को बात ही नहीं करने दोगी क्या? लगता है तो मुझसे भी ज्यादा वर्स्ट हो। ठीक है, बोलिए। वहाँ अंदर एक फोटो फ्रेम रखी है, वो लेकर के आपको यहाँ आना है। ओहो, अब पता चला कि आपने मेरे लिए फोन नहीं किया है। ठीक है, क्या करें? आप किसी उलझन में फंसे हैं। चलिए बताइए, थैली कहाँ है? यहाँ पर एक ग्रीन कलर की थैली है राठौर जी। आपको जल्दी लेकर आना है। पुजारी जी का कहना है कि इसके बाद कोई मुहूर्त नहीं है। ठीक है, मैं आ रही हूँ। हाँ, बच गए। जल्दबाजी में ऐसी जरूरी चीजें भूल जाते हैं।
सर, मिस मदर निकल चुकी हैं, आ रही हैं। हाँ, चलो अच्छा है। गुप्ता जी, वो लड़की आ रही है। आपने देखा ना मेरे घर वाले कितने चिंतित हो गए थे। अरे रे गुप्ता जी, अब अगर रास्ते में उस लड़की ने मेरी फोटो देख ली या यहाँ आने के बाद उसने मेरी फोटो देख ली तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी ना गुप्ता जी। वो मेरे बारे में बता देगी, वो बता देगी कि मैं यही हूँ। तो क्या होगा गुप्ता जी? मुझे अब क्या करना चाहिए? कोई ना कोई आइडिया दीजिए ना। ये नहीं हो सकता गुप्ता जी। मैं तुम्हारी चिंता और परेशानी समझ सकता हूँ बालिका। ये विधि का विधान है, जो होने वाला है उसके लिए पूरी तरह तैयार होकर देखने के अलावा हम और कुछ नहीं कर सकते। भैया थोड़ा तेज चलाइए ना। सब तुम्हारी वजह से हुआ। दिमाग नहीं है क्या? तुम्हारी वजह से अमरेंद्र ने मुझे डांटा। अमरेंद्र मुझे प्यार से देखे, मुझसे प्यार से बातें करे, इसलिए मैंने इतना सब कुछ किया। पर कुछ न कुछ हो ही जाता है, आखिर में सब बिगड़ जाता है। सॉरी मेम साहब, सच में मैंने नहीं देखा। मुझे लगा राठौड़ ने रख दिया होगा। मैं उस लड़की को अमरेंद्र से जितना दूर रखना चाह रही हूँ, वो उसके पास और आ जा रही है। पूजा तो पुजारी करता है, लेकिन लास्ट में भक्त को ही सारा फल मिलता है। उसी तरह 2 दिन से सारी तैयारियां करने वाली आपको क्रेडिट देने के बजाय अभी लास्ट में फोटो लाने वाली उस लड़की को क्रेडिट दे देंगे। आप देखते रहिएगा। क्या बक रही हो तुम? अब सच बोल रही हूँ मैडम। अभी आपने घर के लिए कितना कुछ किया, पर एक फोटो के लिए वह कार्य रुक गया ना। सब उसी लड़की का वेट कर रहे हैं। इस मनोहरी के सामने अगर कोई जीत जाएगा तो मैं चुपचाप देखती रहूंगी क्या? तुम शायद मुझे अच्छी तरह समझ नहीं पाई। आपने तो ये भी सोचा था जब वो लगेज लेकर आएगी घर वाले बाय बोल देंगे, वो भी नहीं हुआ ना। घर में जो पोटली बांधा था उसे तबाह करके घर में घुस गई, फिर भी आप कुछ नहीं कर पाई। आपने तो सोचा था कि उसे यहाँ भी नहीं आने देंगे, पर वो तो यहाँ फोटो लेकर आ रही है, रास्ते में ही है वो। उस लड़की के मामले में पता नहीं क्यों आपका कोई प्लान काम ही नहीं कर रहा है मेम साहब। देर से आकर भी रेस जीतना शायद इसी को कहते हैं मेम साहब। क्या कहा? तुम अपनी सैलरी मुझसे लेती हो और विश्वास वहाँ दिखा रही हो। आपका नमक खाया है इस विश्वास से कह रही हूँ मेम साहब। आपको अपनी चलानी है तो उस लड़की को घर से निकलवाना होगा। घर के सारे लोग उस लड़की की तरफ हो रहे हैं, अब बस अकेले सर बच्चे हैं, इसलिए आपको सावधान रहने के लिए कह रही हूँ। आज ही के दिन उसे घर से बाहर निकलवाने का मुहूर्त निकालती हूँ। उसके लिए मेरे पास एक अच्छा प्लान है। चलो। गुप्ता जी, कोई छोटा आइडिया होगा तो बताइए ना। बेटा, अच्छा फोटो आने में अभी और कितनी देर लगेगी? पता लगाता हूँ पुजारी जी। राठौड़ सर, एक बार उस लड़की को फोन करो। उस लड़की को मैंने फोन किया सर, वो लड़की फोन उठा नहीं रही है। तुमने कहा था ना वो फोटो लेकर आएगी, अब भला वो फोन क्यों नहीं उठा रही है? पता नहीं सर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ?
कार्यक्रम के लिए जो सबसे अहम थी, उसी फोटो को तुम लोग भूल कैसे सकते हो? नीला, आजकल तुम्हारा काम से ज्यादा चापलूसी में मन लगने लगा है। मनोहरी, मुझे नहीं पता था तुम इतनी गैर जिम्मेदार हो। वैसे भी जिस लड़की ने कहा वो फोटो लेकर आएगी, वो अभी फोन क्यों नहीं उठा रही है? अब कहाँ फोन उठाएगी वो? जरूर उस लड़की ने मेरी फोटो देख ली होगी। कल से बात करने वाली, दिखाई देने वाली मैं इंसान नहीं हूँ, ये उसे पता चल गया होगा। अब बचा क्या है? अब तक तो वो घर छोड़कर भाग गई होगी।